उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने और दोषियों के राम नाम सत्य करने की संबंधी एक बयान दिया था और उनके इस बयान के बाद हरियाणा में भी इससे लेकर चर्चा शुरू हो गई। और वो इसलिए क्योंकि हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर और मंत्री अनिल विज ने भी इस तरह के कानून पर विचार करने की बात कही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या होता है लव जिहाद और क्या है इसके कानूनी प्रावधान? इस रिपोर्ट में देखिए। हाल ही में हरियाणा की बेटी के साथ हुई वारदात ने सभी को चौंका कर रख दिया था। परिवारजन और देश के लोग इस बेटी को इंसाफ देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या इंसाफ की मांग उठाने के बाद देश की बाकी बेटियां भी सुरक्षित हो जाएंगी? क्या बेटियों पर हो रहे अत्याचार सिर्फ बोलने से खत्म हो जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कड़े से कड़े कानून लाना और उस पर सही तरीके से अमल करना। शायद हाँ, तब हम कह सकते हैं कि बेटियों की सुरक्षा का वारंटी कार्ड मिल सकता है। लेकिन हरियाणा की इस लव जिहाद वारदात के बाद इससे लेकर कानून बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। यूपी सीएम के बाद हरियाणा के सीएम भी इस पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम खट्टर ने ऐसे संकेत भी दिए हैं कि केंद्र सरकार भी इस कानून को लाने पर विचार कर रही है। हरियाणा और यूपी के बाद मध्य प्रदेश भी एक और भाजपा सरकार वाला प्रदेश बना है जिसने ऐसा कानून लाने की बात कही है। खैर, इन तमाम राजनीतिक बयानों के बाद लव जिहाद फिर चर्चा में है। हालांकि इससे कुछ दिन पहले ही एक ज्वेलरी ब्रांड के विज्ञापन के कारण ये मुद्दा चर्चा में आ गया था। साथ ही कथित लव जिहाद के मामले लगातार सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि ये शहरी या राज्य स्तर पर ही चर्चित रहे, बहरहाल अब पूरे देश में इसे लेकर चर्चा हो रही है। क्या है लव जिहाद का मतलब? इस्लाम में जिहाद शब्द का अर्थ धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है। वर्तमान हालात में लव जिहाद एक गढ़ा हुआ शब्द है जिसका मतलब शादी या प्रेम का झांसा देकर इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाने से समझा जाता है। माना जाता है कि लव जिहाद वे धोखा है जिसके तहत कोई मुस्लिम युवक या आदमी किसी गैर मुस्लिम युवती या महिला को प्रेम का जाल बिछाकर मुस्लिम बनने पर मजबूर करता है। हालांकि ये संगठित रूप से किया जाता हो ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन कुछ सियासी पार्टियां ऐसा ही मानती हैं। क्या है कानूनी प्रावधान? लव जिहाद के ज्यादातर केसों में यौन शोषण संबंधी कानूनों के तहत मुकदमे चलते रहे हैं। आरोपी को पेडोफाइल मानकर पॉक्सो और बाल विवाह संबंधी कानूनों के तहत भी केस चलते रहे हैं। इसके अलावा बलपूर्वक शादियों के मामले में कोर्ट आईपीसी के सेक्शन 346 के तहत सजा देती है। महिला की सहमति के बगैर यौन संबंध बनाने का आरोप साबित होने पर 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में कानूनी पेच यहाँ फंसता रहा है कि मुस्लिम शादियाँ शरीयत कानून और हिंदू शादियाँ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनी होती हैं। चूँकि मुस्लिम शादियों में सहमति दो तरफा अनिवार्य है, इसलिए इन शादियों में अगर ये साबित हो सकता है कि सहमति से हुई थी तो कई मामले सिरे से खारिज होने की नौबत तक आ जाती है। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि राज्य में कथित लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने पर विचार चल रहा है। हालांकि ये बात उन्होंने चुनावी रैली में कही और इसके मसौदे के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी ओर हैदराबाद सांसद ओवैसी प्रतिक्रिया में कह चुके हैं कि संविधान में इसके लिए पहले से प्रावधान है, इसलिए नए कानूनों की जरूरत नहीं है। खैर, हर दिन इसे लेकर मामले आते रहते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि कानून लाया जाए जिससे अपराधियों को पकड़ में लाया जा सके। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।